हेलो स्टूडेंट, हम लाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसमें देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। पहले रियल नंबर्स की समरी को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या है पहले ये देख लेते हैं, इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। रैशनल नंबर्स and rational numbers combined together are called real numbers। यानी कि रियल नंबर्स उसे कहते हैं जिसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड हो। जैसे सपोज ये एक रियल नंबर का बैग है, इसमें दोनों नंबर्स इंक्लूड रहेंगे, एक रैशनल नंबर्स भी एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये दोनों नंबर्स होंगे। इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि 0, 1 फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई फ्रैक्शन रह सकता है, डेसिमल नंबर रह सकता है, रूट में कोई रह सकता है। यानी कि जितने भी मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर्स देखते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स देखते हैं। और रियल नंबर्स का अपोजिट इमेजिनरी नंबर होता है। वैसे तो इस चैप्टर में इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किस तरह के होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स रूट में कोई अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे कि √-1, √-2, √-3, √-4 etc। ये सारे नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स। इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन लेकिन इसका मैथ में कोई ऐसे वैसे तो यूज़ नहीं है। लेकिन इसका सेपरेट एक चैप्टर है हायर क्लासेस में इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। अब देखेंगे रियल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रियल नंबर्स में हम लोग क्या देखें कि रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें। रैशनल कौन से थे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में, आगे देख लेते हैं। पहले रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर द नंबर which can be expressed as p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वैसे नंबर्स जिसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, जिसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ q क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 1/4, 2/5। 0 भी एक रैशनल नंबर है, नीचे कुछ नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। 1 भी है, इसका डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, जो भी रहे। तो 0, 1, 2, 3 कोई भी और इसके अलावे डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि इसको हम लोग फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3.4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 34/10, और इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 17/5 हो जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और इसके अलावे कोई भी डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला रहेगा वो भी रैशनल नंबर होता है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे
0.444 ये चलते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जितने नंबर हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, जिसको हम लोग बटे में या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स का एक प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। इफ़ p/q इज़ अ रैशनल नंबर, अगर p/q एक रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then its decimal expansion will be terminating। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जांपल में देख लेते हैं, अगर p/q कोई एक रैशनल नंबर है, ये कोई p/q एक रैशनल नंबर है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन, इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में रहता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि डिवीज़न देने के बाद जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे देख लेते हैं ये एग्ज़ाम्पल, जैसे 17/8, ये 7/10, ये सब, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 8 यानी कि 17/8 है, तो 8 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 4 × 8, 2 × 4, यानी कि देखते हैं 8 इक्वल टू क्या हो रहा है हम लोगों का, 8 इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 × 2 × 2। तो देख रहे हैं कि इसमें 2 आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका भी देखेंगे, 10 का देखते हैं, 10 का 2 5 सब 10, तो इसका भी देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, तो यानी कि इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शंस रहे और वो किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये देखते हैं 3/15 है, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 × 1 = 3 और 3 5 × 15। तो अब इसका देखना है, ना कि इसका देखना है, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे करके देखेंगे तो 3 5 × 15, तो 15 इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 5, 3 × 5। तो 3 × 5 देखेंगे तो 2 और 5 के अलावे कोई एक नंबर इंक्लूड हो गया, वो है 3। तो इस तरीके से तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको पहले, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 3/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी किसी नंबर से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो अगर उसमें 2 सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 5 के अलावे कोई नंबर आ जाए, तब तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि अगर ओनली 2 आए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, अगर ओनली 5 आए या तो दोनों आए, बोथ 2 and 5, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है कि डिवीज़न जब भी करेंगे, जैसे कि अगर 7/10 है, तो जैसे ही डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा रुक जाएगा। ये नहीं है कि किसी नंबर का रिपीटेशन होगा या तो चलते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि इसका देख सकते हैं 0.7 हो गया, ठीक। अगर 1.3 का देखेंगे तब तो 3 का तो 3 ही रहेगा। तो इस तरीके से, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ 1/15,
तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं 3 × 5, यानी कि इसमें 3 इंक्लूड हो गया जो 2 और 5 के अलावे है। तो 2 और 5 के अलावे नहीं होना चाहिए, अगर अलावे होता है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज़ 2 और 5 सिर्फ रहने से उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रहेगा। आगे देखते हैं। आगे है रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि √2, कुछ नंबर्स हम लिखते हैं नेचुरल नंबर्स, उसका रूट में वैल्यू देख लेते हैं, √2, √3, √4, √5, √6, √7। जिस नंबर्स का स्क्वायर रूट अगर इंटीजर्स में निकले, जैसे 1 का निकल रहा है, 2 का तो नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलने वाला है, 4 का इंटीजर्स में आ रहा है, ये देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके से 9 का आ जाएगा हम लोगों का, ये कितना 3। तो जिसका आ रहा है हम इसको किस ग्रुप में रख सकते हैं, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स है जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर एक कंप्लीट नंबर यानी कि वो नॉन डेसिमल नंबर आ रहा है, यानी इंटीजर्स आ रहा है, तो वो रैशनल नंबर्स है। और अदरवाइज जिसका अगर वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें कुछ डेसिमल वैल्यू आ रहा है, तब ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। तो इसका एग्जांपल्स तो हम लोग देख ही लिए इस नंबर की सीरीज में। अब एक और रूल देखते हैं, वो 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी 2 नंबर्स का, यानी फॉर एनी 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी, कोई भी 2 नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये 2 नंबर्स के लिए अप्लीकेबल होता है। कोई भी 2 नंबर, पॉजिटिव 2 नंबर अगर ले लें, जैसे यहाँ हम ए और बी लिए हैं, ए और बी, ये दोनों नंबर का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, और वही दोनों नंबर का अगर एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसी नंबर, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक हम देख लेते हैं 10 और 15 का देख लेते हैं। तो पहले एलसीएम वगैरह सब निकालते हैं। यहाँ 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 × 2 × 3 यानी कि 30 हो गया। और एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ 5 आ गया। यहाँ क्या देखते हैं कि दोनों का पहले हम लोग एलसीएम ऑफ 10 × 50, 10 and 15 इंटू एचसीएफ ऑफ 10 and 15, ये दोनों का प्रोडक्ट पहले देख लेते हैं। 30 × 5 यानी कि 150 हो रहा है। और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट देख लेते हैं, 10 × 15 का 150। तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि दोनों नंबर्स का एलसीएम और दोनों नंबर का एचसीएफ गुना करते हैं तो वही दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो इस तरीके से ये रूल अप्लीकेबल है 2 नंबर्स के लिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए। और इसी के साथ साथ हम लोग 2 फार्मूला को डिराइव करेंगे यहाँ। जैसे कि अभी हम लिखे थे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये मेरा एक पहला हो गया। दूसरा, इसी में अगर हम लोग को अगर एलसीएम 2 नंबर्स का निकालना हो, अगर उसका प्रोडक्ट दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ऐसे निकालेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अपॉन उसी दोनों नंबर का एचसीएफ। और फिर तीसरा देख लेते हैं कि 2 नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना हो और उसका अगर प्रोडक्ट गिवन हो, ए इंटू बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन हो
और दोनों का एलसीएम अगर पता हो तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये तीनों क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग डिवीज़न रूल्स देखते हैं। डिवीज़न रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिवीज़न रूल्स हम लोग प्रीवियस नहीं, प्राइमरी क्लासेस से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। डिवीज़न रूल्स, उसमें क्या हम लोग देखते थे कि एक डिविडेंड होता है और उसमें हम लोग एक नंबर से, यहाँ ज़रा सा 2 4 जा, अगर 9 को डिवाइड करें 2 से, 2 4 जा 8, फिर यहाँ एक नंबर बचता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो इस जगह नंबर होता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और जिससे भाग देते हैं हम लोग उसको डिवाइज़र कहते हैं। और जो इधर नंबर आता है वो क्वोशिएंट है, और जो नीचे नंबर बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक, तो ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। अब देखते हैं कि डिवीज़न रूल्स क्या कहता है। डिवीज़न रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट अब प्लस रिमाइंडर। ये रूल है, डिवीज़न रूल। और हम लोग जब भी डिवीज़न का प्रोसेस किया करते थे बचपन में या अभी भी, तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ डिविडेंड देख लेते हैं, पहले डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट ऐसे कर देते हैं, उसके बाद इसको रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, और अगर वो डिविडेंड आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि मेरा डिवीज़न प्रोसेस करेक्ट है, अदरवाइज़ इनकरेक्ट है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस केस में 2 × 4 करेंगे तो 8 होगा, और 8 होने के बाद उसमें +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, डिविडेंड आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो डिवीज़न का प्रोसेस है कम्प्लीटली करेक्ट है। ठीक, तो ये याद रखना है। और इस चैप्टर्स में हम लोग यहाँ ऐसे देखेंगे, जैसे कि एक डिविडेंड ए को यहाँ ज़्यादातर रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर्स में, डिविडेंड को, और डिवाइज़र को बी से, और यहाँ क्वोशिएंट को क्यू से, और रिमाइंडर को आर से। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू अब प्लस आर। ठीक, ये हो गया। इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे आगे। ये था डिवीज़न रूल्स। तो कोई भी अगर हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं तो इस तरह से उस प्रोसेस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये तो हम लोग जूनियर क्लासेस से देखते आ रहे हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, किसी भी नंबर्स के एक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ मल्टीपल्स भी होते हैं, कुछ नहीं उसमें अनलिमिटेड होते हैं। जैसे कि एक नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3 के कुछ फैक्टर्स भी होंगे, और उसके साथ साथ कुछ उसके मल्टीपल्स भी होंगे, कुछ मल्टीपल्स भी होंगे। तो ये दोनों होंगे। देखते हैं 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि फैक्टर्स ऐसे नंबर, जैसे 3 ऐसे नंबर को लेंगे कि जिससे वो 3 डिविजिबल हो। जैसे 1 से 3 डिविजिबल है, फिर 3, और इसके अलावा किसी नंबर से ये 3 डिविजिबल नहीं है, तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जबकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद ये इस नंबर से वो डिविजिबल हो। जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 etc। तो क्या देखते हैं कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिट होते हैं, जबकि ये ऐसे लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो इसमें अनलिमिटेड लिख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड होगा। जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ये।
इसके नंबर लिमिटेड होते हैं, जबकि इसके मल्टीपल्स के नंबर अनलिमिटेड होते हैं। और इसमें ये भी है कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल भी कहलाता है, जितना हम लिख सकें। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बाद हम लोग देखेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर। देख लेते हैं ये क्या है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर क्या है? द नंबर which has only टू फैक्टर्स। अभी हम लोग फैक्टर्स देख चुके हैं कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि 2 हो गया। यहाँ हम एग्जांपल्स में लिखेंगे प्राइम नंबर का ही सिर्फ लिखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। तो इसका फैक्टर्स क्या देखते हैं कि 1 और 2 है। इसका फैक्टर्स 1 3, इसका 1 5, इसका 1 एंड 7 हो जाएगा, इसका 1 और 11 हो जाएगा, इसका 1 और 13। तो ये फैक्टर्स है इसके। फैक्टर्स यानी कि जिस नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, ओनली टू फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट, इस नंबर के जस्ट अपोजिट क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर a number which has more than two factors। ऐसे नंबर्स जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हो, उसे आप लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर 9 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे इसके कितने फैक्टर्स है? 1 2 और 4 देख रहे हैं, इसका 1 2 3 6 देख रहे हैं, इसका 1 2 4 8 देख रहे हैं, इसका 1 3 9 देख रहे हैं, इसका 1 2 5 10 देख रहे हैं। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें 3 फैक्टर्स है, इसमें 4 फैक्टर्स, इसके 4 फैक्टर्स, और 9 के 3 फैक्टर्स है, 10 के फिर 4 फैक्टर्स है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे नंबर्स के जो फैक्टर्स है कितने हैं? 2 से अधिक फैक्टर्स है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हो गए? 4 6 8 9 10। अच्छा, इस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो 1 क्या होगा? 1 किस ग्रुप में आने वाला है? अच्छा, 1 के बारे में देख लेते हैं कि 1 के कितने फैक्टर्स है। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ एक फैक्टर्स है। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं कि जिसके 2 फैक्टर्स है वो प्राइम के कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ उस हिसाब से 1 तो उसके कैटेगरी में नहीं आया, प्राइम नंबर के कैटेगरी में। तो कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि 2 से अधिक अगर यानी फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ एक का फैक्टर्स देख रहे हैं 2 से भी अधिक नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ना तो ये प्राइम नंबर के कैटेगरी में है, ना तो ये कंपोजिट के कैटेगरी में। तो हम लोग इसे दोनों ग्रुप से निकाल के रखे हैं। तो 1 इज़ neither प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट क्या है ये? ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है, ये दोनों ग्रुप से बाहर है। इसके अलावे जितने भी नंबर्स हैं या तो वो प्राइम नंबर होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे। 1 को ये दोनों कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ना तो प्राइम नंबर में इसको रखेंगे ना कंपोजिट नंबर में। तो 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक,
इसके अच्छा, इस दरमियान हम लोग ये देख लिए कि सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी तुरंत देखे हैं प्राइम नंबर्स, वो 2 है। और सबसे द स्मॉलेस्ट कंपोजिट जो नंबर अभी तुरंत देखे हैं वो 4 है। कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, वो 4 है। ये दोनों को याद रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, जैसे कि 4 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर 5 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, वो कौन सा नंबर, तो 5 को डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 आया। तो इसको यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर हम लोगों का 0 नहीं रहता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं। इसमें क्वेसेंट का वैल्यू डेसिमल में आता है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट देते हैं हम लोग। पॉइंट देने के बाद यहाँ से 0 सप्लाई होता है तब तक जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो जाएगा, ये नहीं तो अदरवाइज़ ये प्रोसेस इधर करते रहेंगे डिवीज़न का। 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 0 रिमाइंडर देखते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2.5। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ये तो देखते हैं कि टर्मिनेट कर गया, यानी कि डेसिमल का जो प्रोसेस है यहाँ टर्मिनेट कर गया, रुक गया। लेकिन किसी किसी केस में देखेंगे कि ये चलते रहेगा, हो सकता है कि ये 2.555555 ऐसे सो ऑन चलते रहेगा, तो रुकने वाला नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि कितने तरीके के होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। डेसिमल एक्सपेंशन ये 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और एक दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जो तुरंत बताए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा, जो नहीं रुकने वाला होगा। और टर्मिनेटिंग जैसे एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं, 4.5 हो गया या 7 कुछ भी लिख दें, ये रुक गया। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो 4.777 चलते जा रहा है, तो इस तरीके से। अच्छा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 2 टाइप का। तो ये कौन सी टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये वाला नंबर। और इसके बाद में देखेंगे एक दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये अगर दोनों देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है कि इसमें रिपीटेशन किसी नंबर का होता है, यानी कि 4 देखते हैं 4.74444 ये 4 का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या देखते हैं, इसका एग्जांपल इधर देख लेते हैं। इस केस में इसका एग्जांपल जैसे कि 4.70 700 700 एंड सो ऑन। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ यानी डेसिमल के बाद जो दे रहे हैं इधर डिजिट, इसका रिपीटेशन पता ही नहीं चल रहा है किस नंबर का हो रहा है। जैसे 70 700 700, तो ये नहीं कर सकते किसी खास नंबर से या खास डिजिट का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। तो इस केस में इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, यानी कि ये रुकने वाला है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ रिपीटेशन भी किसी नंबर का नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहेंगे कि टर्मिनेटिंग जो होते हैं जो नंबर्स, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी टर्मिनेटिंग ग्रुप वाले होते हैं इसको रैशनल नंबर भी कहते हैं या रैशनल नंबर के ग्रुप में रखते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते हैं इसको भी हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो ग्रुप होते हैं इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। तो ये वाले नंबर्स जो होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है कि ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं।
तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा या तो टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग फिर फर्दर डिवीज़न उसका हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में, और दोनों का एग्जांपल भी दे दिए, और दोनों में कौन से ग्रुप रैशनल नंबर्स में होंगे और इरेशनल में, ये भी हम बता दिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे आगे डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल। आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल यानी कि जैसे कि P अपॉन Q है, ये एक फ्रैक्शन है P अपॉन Q। अगर ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर को ऊपर कर दिया जाए और न्यूमरेटर को अगर नीचे कर दिया जाए तो ये जो होगा P अपॉन Q का, ये जो Q अपॉन P हुआ, ये क्या कहलाएगा रेसिप्रोकल, यानी उलट के लिख देना, वो जो कहलाएगा रेसिप्रोकल। जैसे A अपॉन B का रेसिप्रोकल हो जाएगा B अपॉन N। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं नंबर वाला, जैसे कि 5/7, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5। ये हो गया रेसिप्रोकल। तो ये रहा रेसिप्रोकल। तो किसी भी रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल का रेसिप्रोकल इरेशनल होगा। एक एग्जांपल के तौर देखते हैं, ये रैशनल नंबर है P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो इसका रेसिप्रोकल जब भी लिखेंगे 7/5 हुआ तो वो भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल रैशनल नंबर्स होता है, और इरेशनल जैसे कि √5 एक इरेशनल नंबर से, इसका अगर देखेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको अगर ऊपर करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल्स जो होते हैं, लिख देते हैं, नोट्स अगर बनाना हो तो नोट कर लें। द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल numbers is rational number रेसिप्रोकल जो भी होगा रैशनल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर लिख देते हैं यहाँ, रैशनल नंबर्स एंड, ये पहला हो गया। दूसरा द रेसिप्रोकल्स ऑफ इरेशनल numbers are irrational numbers। तो ये हो गया रेसिप्रोकल्स। आगे इसके आगे देखेंगे हम लोग कुछ रैशनल इरेशनल का सम डिफरेंसेस और मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि किसी भी रैशनल में लिख लेते हैं, किसी भी रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर का, जैसे ये इरेशनल इधर ले लेते हैं, इरेशनल नंबर्स को दोनों को, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस करें या माइनस करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आउटपुट इधर होगा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अगर इसी को इरेशनल नंबर को इधर लिखें, इरेशनल नंबर्स, इसमें प्लस माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई करें किसी रैशनल नंबर के साथ, रैशनल नंबर, तो जो भी आउटपुट होगा एक इरेशनल नंबर होगा। किस टाइप का नंबर होगा, इरेशनल नंबर्स। ये याद रखना है हमेशा कि रैशनल और इरेशनल जब भी
प्लस हो, माइनस हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो भी आउटपुट होगा वो इरेशनल नंबर्स होगा। और दूसरे केस में क्या देखें कि आगे इरेशनल नंबर्स में अगर हम रैशनल नंबर्स को प्लस करें, हम सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो जो भी आउटपुट होगा इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी रैशनल नंबर्स 3 रैशनल नंबर्स है और √5 इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल बना। अगर 3 में √5 माइनस किए, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। रूट को रैशनल को मल्टीप्लाई कर दें √5 में तो 3√5 हुआ, तो ये भी एक इरेशनल है। 3 को डिवाइड कर दिए √5 से तो क्या हो जाएगा, 3/√5, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर है सब इरेशनल है। अगर इसको वाइस वर्सा इसको अगर पलट भी दें तो वही होगा, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, उसके बाद सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सभी एक्सरसाइज के यानी कि 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। और एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ अ स्टेप वाइज method to find out the HCF of two numbers। ये क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम एक मेथड है, स्टेप वाइज मेथड है, जिसमें कि स्टेप्स उसमें होंगे। मेथड है टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के HCF निकालने का। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम HCF ऑफ, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, HCF ऑफ यानी कि फाइंड आउट, क्वेश्चन ही लिख देते हैं, फाइंड आउट द HCF ऑफ 10 एंड 15 बाय यूक्लिड्स डिवीज़न डिवीज़न एल्गोरिदम। इस तरीके का क्वेश्चन रह सकता है। तो इसमें हम लोग जो भी प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ प्रोसेस आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ हम बना के दिखा देते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके का होने वाला है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो यहाँ ये वाली संख्या, इसका HCF हो गया, HCF ऑफ 10 एंड 15 = 5। तो ये किस मेथड से हम लोग निकालें, ये हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम मेथड से इसका HCF निकालें। इसके आगे देखेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हाँ, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है, तो यह एक डिवीज़न रूल है और कुछ नहीं है, जो हम लोग डिवीज़न रूल से देख चुके हैं ऑलरेडी ऊपर पहले। इसमें क्या कहा गया है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
ये वेयर आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इसका कहने का मतलब है कि अगर जैसे कि ए को अगर डिवाइड करें बी से तो क्वेश्चन कितना आता है क्यू और रिमाइंडर आर, तो जब भी होगा तो ये आर का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर हो सकता है। इस आर का वैल्यू जब भी ये डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे आर का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर होगा, और बी से हमेशा डिवाइडर से छोटा होगा। जब भी हम लोग डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि ये जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है। तो ये एक यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। इसी का यूज करके, इसी रूल का यूज करके हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के अनुसार अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं किसी दो नंबर्स का एचसीएफ। आगे देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये लास्ट टॉपिक होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देख लेते हैं इसमें क्या है। This theorem states that any composite number can be expressed as the product of prime numbers। ये थ्योरम क्या कहता है, यह थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स 24 को हम लोग अगर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इस प्रकार का होगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है और इसको हम लोग क्या किए, यानी कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस कर दिए। जैसे कि 10 को हम कर सकते हैं 2 × 5, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको हम लिख दिए, एक्सप्रेस कर दिए, और भी ऐसे कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइज को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।